हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, आज की जो ये वीडियो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता चल ही चुका होगा कि राइजिंग आर्कटिक वाइल्ड फायर, तो जो ये देखिए आर्कटिक वाइल्ड फायर है तो ये नेचुरल चीज़, क्योंकि वहाँ पे कई बार नेचुरली भी आग लग जाती है। लेकिन क्यों ये जो है वो वर्ल्ड के लिए एक चेतावनी है, वर्ल्ड के लिए जो है, ये पूरे विश्व के लिए जो है वो एक सही चीज़ नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। तो देखो, मतलब ये है, हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट टॉपिक है, और ये टॉपिक है राइजिंग इन आर्कटिक वाइल्ड फायर। हालांकि आर्कटिक वाइल्ड फायर नेचुरल चीज से भी कई बार आग लग जाती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए जो है वो खतरा बन जाती है, एक बैड न्यूज बन जाती है पूरे वर्ल्ड के लिए। क्यों बनती है, आज हम इसको जानेंगे डिटेल में, और किस तरह से जो है वो ये न्यूज का एक हाईलाइटेड टॉपिक बना हुआ है, वो भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो में। देखिए, यहां पे आपको है राइजिंग आर्कटिक वाइल्ड फायर, ठीक है। अब देखिए, राइजिंग आर्कटिक वाइल्ड फायर, अगर हम आर्कटिक वाइल्ड की बात करें तो वहां पे टुंड्रा इकोसिस्टम है, ठीक है, बोरियल फॉरेस्ट है। तो यहां पे जो है वो आग लगना एक आम बात है, लेकिन ये आग कई बार इतना हो जाता है कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए जो है वो एक हानिकारक चीज और एक नुकसानदायक चीज जो है वो हार्मफुल चीज जो है वो बन जाती है। अगर हम बात करें तो राइजिंग फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी की, जो आर्कटिक वाइल्ड फायर की, दैट इज ड्रिवन बाय रैपिड वार्मिंग एंड increased lightning pose a significant threat to global climate stability by releasing vast amount of greenhouse gases and accelerating pre-emergent thawing। देखिए, अगर हम सिंपल सी बात अगर हम समझे, जो राइजिंग फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी है आर्कटिक वाइल्ड फायर, यानी कि एक तो है कि सिर्फ लग रही है, लेकिन वो ज्यादा अमाउंट में जो है वो फैल रही है या लग रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, रैपिड वार्मिंग हो रही है, यानी कि जो हीट है वो ज्यादा बढ़ रही है उस एरिया में या उसके सराउंडिंग एरिया में। दूसरा, लाइटनिंग जो है वो ज्यादा हो रही है, जैसे वार्म ज्यादा हो जाएगा, क्लाइमेट वार्म ज्यादा हो जाएगा, तो लाइटनिंग यानी कि जो बिजली चमकना है वो ज्यादा जो है वो होती है, जो कि वहां के लोगों के लिए, वहां के एनवायरमेंट के लिए जो है वो काफी हार्मफुल रहती है। और साथ में जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज का जो है वो निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज का भी यहाँ पे कंसेप्ट है। तो ग्रीन हाउस गैसेज आपको पता है लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हमारा पूरा क्लाइमेट, पूरा वेदर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो है वो आर्कटिक वाइल्ड फायर की हैं। कॉन्टेस्ट की बात करें तो देखिए, जो इंक्रीज्ड फ्रिक्वेंसी है और इंटेंसिटी वाइल्ड फायर इन द आर्कटिक, ये है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इट आल्सो कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा है रिसेंट स्मोक फ्रॉम वाइल्ड फायर हैज डार्कन्ड आर्कटिक स्काईज फॉर द थर्ड टाइम इन 5 years। यानी कि इतनी आग लग गई है कि जो आर्कटिक एरिया है, जो जोन है, वहां का जो आसमान है, वहां का जो स्काई है, वो इतना ड्राई, मतलब इतना डार्क हो चुका है कि वहां पे विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो चुकी है, और जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो वहां पे हो चुके हैं एयर में। और अगर हम बात करें तो ओवर 160 वाइल्ड फायर्स जो है वो साखा रशिया में जो है वो लगी हैं, बर्निंग नियरली 4,60,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एज ऑफ जून 24, 2024। लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है, जंगल जो है वो जल चुका है एज पर 24 जून 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। और अभी तक वो चीजें चल रही हैं। अब अगर हम आपको बताएं तो वाई आर्कटिक वाइल्ड फायर बिकम वर्स, कि क्यों है, तो देखिए, पहला है रैपिड वार्मिंग। आर्कटिक वार्मिंग जो है वो 4 times एट द ग्लोबल रेट 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज सिंस 1980 की ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो चुकी कि 1990 के बाद लगभग 3 डिग्री एवरेज टेम्परेचर जो है वो वहां पे बढ़ चुका है। तो देखिए, यहाँ पे 1 डिग्री बढ़े तब इतना ज्यादा होता है, तो अगर 3 डिग्री बढ़ जाए तब तो फिर मतलब कि वो एनवायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। दूसरा, लाइटनिंग स्ट्राइक्स की, लाइटनिंग जो है वो ज्यादा हो रही है ड्यू टू वार्मिंग। वार्मिंग ज्यादा होगी तो लाइटनिंग ज्यादा होगी, ठीक है। और मेनली कहां पे हो रही है, अलास्का एंड नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में 1975 के बाद। तीसरा, पोलर जेट स्ट्रीम, कि ये जो पोलर जेट स्ट्रीम है ये रिड्यूस हो रहा है, स्लो हो रहा है, और ये क्या करता है, टेम्परेचर डिफरेंसेस को भी कम करता है, जिसकी वजह से वार्म पीरियड्स जो है वो ज्यादा लंबे चलते हैं और लो प्रेशर सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रेन है, जो रेनफॉल है वो सही नहीं हो पाती है, ठीक है। वहां पे रेन नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो चीजें जो है वो काफी, जो हमारा इकोसिस्टम एनवायरमेंट है वो डिस्टर्ब रहेगा। फिर हीट वेव्स, इंटेंस हीट वेव्स आती है, ठीक है, और ये भी क्या करता है, वाइल्ड फायर रिस्क को जो है वो बढ़ा देता है, कि ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है, हीट ज्यादा है, तो हीट वेव की वजह से भी कई बार जो होती है वो आग फैल जाती है। आगे अगर हम चले, हाउ आर्कटिक वाइल्ड फायर एक्सरबेट ग्लोबल वार्मिंग, देखिए, सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस एमिशन,
कि जब वाइल्ड फायर लगती है तो काफी ग्रीन हाउस गैसेज की जो है इमिशन होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पूरा क्लाइमेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा वेदर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद परमाफ्रोस्ट कार्बन की जो आर्कटिक परमाफ्रोस्ट स्टोर्स है दैट अप्रोक्सीमेटली 1700 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। तो ये भी जब आग लगती है तो ये सारा जो ग्रीन हाउस गैसेज है ये भी रिलीज होती है ना। उसके बाद थॉइंग रिस्क, वाइल्ड फायर डिस्ट्रॉय इंसुलेटिंग लेयर्स मेकिंग परमाफ्रोस्ट वल्नरेबल टू थॉइंग एंड रिलीजिंग एंशिएंट ऑर्गेनिक कार्बन, कि जब आग लगती है तो एंशिएंट ऑर्गेनिक कार्बन भी वहां पे रिलीज होता है, जो कोल है, कोयला है, जो कि और उस चीज को बढ़ाता है आग को, है ना। तो ये सब चीजें जो है वो हमें, जो आग है ये आर्कटिक वाइल्ड फायर है, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। उसका देखिए यहाँ पे क्लाइमेट इंपैक्ट पड़ता है कि लार्ज स्केल थॉइंग कुड प्रिवेंट लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस लीडिंग टू कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो क्लाइमेट का जो है वो यहाँ पे बात की गई। तो ये जो आपका टॉपिक है ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट का ये पार्ट है और करंट में चला है, तो ऑब्वियसली आपसे एग्जाम में जो भी आने वाले एग्जाम है, चाहे वो आपका अगले साल का यूपीएससी है, चाहे वो अभी आने वाले पीसीएस या स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, वहां पे जो है वो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इम्प्लीकेशंस एंड अर्जेंसी की बात करें तो ग्लोबल रेमिफिकेशन, आर्कटिक चेंजेस एम्पलीफाई ग्लोबल रिस्क नेसेसिटिंग अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन, की वहां पे जो है वो हमें अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन कोई ना कोई लेना पड़ेगा ताकि हम वहां की जो वाइल्ड फायर है उसको कंट्रोल कर सकें या फिर उसको बिल्कुल कम कर सकें। दूसरा लैक ऑफ मॉनिटरिंग, कि वहां पे मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हमें क्या चाहिए कि एक सिस्टमैटिक ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है पोस्ट फायर परमाफ्रोस्ट एमिशन को देखने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए, नॉट इंक्लूडेड इन क्लाइमेट मॉडल्स कॉम्प्लिकेटिंग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एफर्ट, कि जब हमारे पास वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होगा, ठीक है, तो वो जो मिटिगेशन वाली प्रोसेस है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। तो हमें पहले तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी वहां पे तैयार करना चाहिए जो प्री फायर और पोस्ट फायर दोनों में जो है वो हमें एक डाटा कलेक्ट करके दे, ठीक है, हमें एक पूरा प्रॉपर जो है वो शीट बना कर दे, ठीक है, जैसे कि हम पता लगा सकें कि वहां पे हम किस तरह से जो है वो अब आगे हम इन फ्यूचर जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सब चीजें जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग प्रोसेस एक बहुत जरूरी है अगर हमें मिटिगेशन प्रोसेस करनी है। क्लियर गाइस? तो ये थी हमारी आर्कटिक वाइल्ड फायर के बारे में, ठीक है, जो आज हमने जाना कि ये आर्कटिक वाइल्ड फायर क्यों जो है वो एक पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे ग्लोबल के लिए जो है वो एक चेतावनी का विषय बना हुआ है, एक जो है वो थ्रेट बना हुआ है। तो ये था इसका कारण। और बाकी आपकी जो भी राय है, जो भी आपका व्यू है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी आपके जो कमेंट्स होंगे, जो आपके डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम जो है वो रिप्लाई डेफिनेटली करेंगे। तो गाइज बाकी इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।